वर्ग है जो हम संविधान की बात करते हैं, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे पारंपरिक व्यवस्थाओं में अधिकार है, उसको कैसे लागू करना चाहिए। तो इसको लेकर जो बैठकी आज हो रही है 5 समुदाय के बीच में, उसके लिए मैं मीटिंग में बहुत बहुत आपको व्हाट्सएप की आप बधाई देना चाहूँगा। मीटिंग खत्म करके हम कॉल कर रहे थे। मीटिंग पहल आगे जारी रहनी चाहिए। ये शुरुआत हो गया, भले आज थोड़ा व्यवस्था में थोड़ा कमी है, बट हम लोग इसको जारी रखें। अगर हम इसको जारी रखेंगे तो हम लड़ाई जरूर जीत सकेंगे, क्योंकि एक पहली कदम है। फिर से हमने शुरुआत की है। तो जो पिछला बार हम लोगों ने गलतियां की है अलग अलग समुदायों को बैठाने में, वो गलतियों को हमको सुधारते हुए आगे फूक फूक कर चलना है, ताकि हम जो है अपनी सफलता की मंजिल की ओर अगर हो सके। पहले जब अंग्रेज नहीं थे तब भी था, तब हमको लोग नहीं बताते थे कि आपको क्या खाना पीना है, क्या पढ़ना लिखना है, कैसे पूजा पाठ करना है, आप कैसे चलेंगे, मैं बताता नहीं था। क्योंकि आपका एक बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर एक गांव होती है, गांव का अपना प्रशासन नियंत्रण होता है, आपका एक राज्य होता है, आपका पारंपरिक गांव का एक राज्य होता है। उस राज्य के भीतर आप एक सरकार है, आप कानून बनाते हैं, आप कानून लागू भी कराते हैं, आप दंड भी देते हैं, और लोगों को जो है आपका कल्याण की काम जो होता है उसमें सुझाव देते हैं। तब तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधि का तीनों शक्तियां अनुपालन करते आ रहे हैं, बोलो वो है आपका। लेकिन आज जब ये संविधान बनने के बाद, आजाद होने के बाद, वह क्या कारण है कि ये चीजें को ना लागू होने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या उसको नहीं जानकारी देने के लिए कभी धर्म की बातें उनको लाकर थूपे जाते हैं, उसमें हमको लड़ाए जाते हैं, कभी अलग अलग भाषा को लेकर हमको लड़ाए जाते हैं, कभी हमको अलग अलग समुदाय में बांटे जाते हैं। तो हमको एक नहीं होने दे रहा, क्यों? तो इसको देखकर जो है अनुभव है, तो हम लोगों ने एक नया एक सोच बनाया कि आंदोलन चल रहा है, चलने दिया जाए, जानकारी है उसको भी चलने दिया जाए, पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी अब तक चलने दिया जाए। तो जो हमने आज तक जो किया है उसमें और आगे क्या करना है ये लागू हो पाए, तो उसको लेकर हम लोगों ने 9 और 10 को आपका रायपुर में आपका 9 राज्य के लोग बैठे थे कि अब जो जितने बताए हैं, जो संवैधानिक चीजें पूरा अलग अलग क्षेत्रों में दिखते हैं, तो उस पर हमने रणनीति बनाने की कोशिश कि ये आपका जब भी जिसे अनुभव है, यथार्थ में कहना चाहते हैं, जब भी हम लोग जाते प्रशासन से टकराव होता है कि हम सरकार हैं, हम मालिक हैं, तो उनका कहना है, प्रशासन का साधारण सवाल होता है कि अगर गांव को हम सरकार मान लें या मालिक हैं, तो आप पूरा देश कैसे चलाएंगे। ये सवाल बार बार लोग करते हैं, ये अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, ये सवाल कई बार कहा बोला गया, उसके जवाब होते नहीं थे। अगर हमारे आज जैसे हमारे आपका दूसरा टोपन गया कि हमारा 3 लेयर पे हमारा आपका मुंडा व्यवस्था भी है, हमारा परगना व्यवस्था भी है, हमारा दिशुम व्यवस्था भी, उसे आपका माझी में भी हमारा परगना में दिशुम व्यवस्था है। बट वो जब दिशुम व्यवस्था की बात करते हैं या परगना व्यवस्था के लेवल पर आते हैं, तो थोड़ा हम कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन दिशुम स्तर पर जाते हैं तो हम बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई ना स्ट्रक्चर प्रॉपर है, न ही हमारा कोई अलग से कोष है। जिस सरकार के, तो राज्य सरकार का अपना एक कोष होता है, राज्य सरकार को चलाने है, केंद्र सरकार को चलाने के लिए एक कोष होता है, उसकी एक बॉडी होती है। तो क्या आज जो बैठक हम लोग ने पास किया है, क्या हमको राज्य स्तर पे हमको एक विधानमंडल की तरह जो है सराय समुदाय के मिलाकर एक सदन हमारा बनना चाहिए, जो आपका निर्णय ले सके, एक होना चाहिए। और अलग अलग राज्यों से जो हम लोग पूरा देश में घूम रहे हैं, वहां भी तय की गई है कि वहां के राज्य के आदिवासी है, उनका प्रतिनिधित्व आके क्या लोकसभा की तरह हमारा पूरे देश में, जो दिशुम परगना की बात करो, लोकसभा की तरह क्या हमारा भी केंद्र स्तर पर एक सदन होना चाहिए, जो पूरे देश का आदिवासी नीति रीति और दंड संहिता बना सके, व्यवस्था को और मजबूत कर सके। उसका कोष होना चाहिए, उसका भी कोष होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बराबर व्यवस्था की बात की 9 और 10 को, कि अगर हर आदिवासी 1 रुपया रोज अगर देता है, जो 18 साल से ऊपर है और 65 से नीचे है, तो केंद्र लेवल में रोज 5 करोड़ रुपए देता है, तो रोज हम 5 करोड़ का कोष पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर सकते हैं, हम हजारों करोड़ का कोष खड़ा कर सकते हैं। हम उस लेवल में मौजूद देखेंगे, हम राज्य में भी हम सरकार चला सकते हैं, और व्यवस्थाएं मिलकर जो है हम केंद्र में भी सरकार चला सकते हैं, और हम फोरन की पूरी चीज बना सकते हैं, और जल जगह जमीन और खनिज संपदा उसमें अधिकार कर सकते हैं। तो उस बराबर व्यवस्था जो आपका गोंड एरिया में है, ऐसे संथाल में उसको हम मुरई बोलते हैं, वैसे शायद आपका उराव में शायद बिरी बोला जाता है। अभी हमने आपका भील में पूछा तो उसको मुरई बोला जाता है, बट अब गाँव लेवल तक नहीं,
वो आपका उस व्यवस्था को हम सेंट्रल लेवल में एक्सटेंड करना चाहते हैं, ताकि आदिवासियों का अपना एक सामुदायिक कोष का निर्माण हो राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे मुसलमानों का उसका कोष आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे सरकार से कुछ नहीं मांगते वो लोग, सारा काम जो जरूरत का वो लोग कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास इतने संसाधन है 1-2 रुपये जमा करके, क्या हम सरकार का हमसे आपका ताकते हैं क्या कि हमको अपना जमीन, अपना संसाधन, अपना पैसा से क्यों नहीं अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि हम हर लेवल का हर तरह की लड़ाई लड़ सकें। आज हम बैठे हैं, अगर हमारे पास फंड होता तो बहुत शानदार आपका फटाफट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फास्ट हो सकता था, बहुत सारे लोगों को बुला सकते थे। ठीक है, तो हमको जाना है, इसके लिए हम लोगों ने एक आपका संविधान पहली बार जो है आदिवासियों के पारंपरिक गंड व्यवस्था जो है, जो हमारे जो काबिला व्यवस्था है, अगर हम आपका 2010 भर जाएंगे तब उस वक्त इसकी नाम जो है माझी प्रगना ये नहीं था, तब हमें काबिलाई व्यवस्था मिला। तो उस काबिलाई व्यवस्था का अपना संविधान होना चाहिए, लेकिन क्या जिसे हम आपका वो गाइडलाइन हो, जिस प्रकार भारत का संविधान, क्या आने वाले पीढ़ी को लिखित हम कुछ आपका स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, क्या उसको देखकर, वो गाइडलाइन को देखकर आगे बढ़ते हुए जहां भी संशोधन चाहिए, जहां भी पूरक चाहिए अपने आपका व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, आदिवासियों को संगठित करने के लिए हम उसको क्या नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रारूप समिति बनाई है, आपका आदिवासियों का जो आपका एक संधान होना चाहिए, पूरा व्यवस्थाओं को मजबूत करना पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। तो उस पर जो कही गई है कि अभी हर एक राज्य से हर एक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व आना चाहिए, उराव में शब्द अलग अलग है, मुंडा में शब्द अलग अलग है, संथाल में शब्द अलग अलग है, हो में अलग अलग है, भील में अलग है, गोंड में अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। तो उनका पूरे 30 राज्यों के आदिवासियों का जो है हर राज्य से 5 से 6 या 7 आदिवासियों को ले जा रहा है। तो संविधान सभा जिस प्रकार भारत देश में बनी थी, उस प्रकार हम लोग भी 150 से 200 लोगों का एक संविधान सभा बनाने की प्रारूप कमेटी बनी हुई और इस संविधान की प्रारूप तैयार हो चुकी है। सिर्फ हमको ये संविधान सभा का गठन करना है, जिसे आप लोग आज बैठे हैं, इसमें मेरा अपने एक निर्णय लेना चाहिए, कुछ आपका प्रतिनिधित्व आना चाहिए, ताकि उस संविधान का प्रारूप बना हुआ उसमें क्या संशोधन हो सकता है, उसमें और क्या जोड़े जा सकते हैं, इसको करके हमको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए अर्थ नीति का गाइडलाइन हो सकता है, एक समाज नीति का वो गाइडलाइन हो सकता है, हमारा राज्य चलाने के नीति का गाइडलाइन हो सकता है। तो उसके आधार पर हमको जो है आपका ये आगे चलना होगा। और क्या हमको ये समय आ गया कि जितनी भी लड़ाइयां हैं वो लगता है ना कहीं आपके क्षेत्र में अगर वो कानून को लागू नहीं होते, जिसमें एग्जाम्पल दूंगा भी आपका कृषि कानून, 3 कृषि कानून आए, वो 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है वो लोग। 10% सरदार लोग भी अपना आय का वार्षिक आय का वहाँ पैसा देते हैं, इसलिए वो सख्ती से लड़ रहे हैं। क्या सरकार से कानून वापस ले नहीं ले रही? क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसके पीछे अडानी अंबानी उसका पैसा गोडाउन बना हुआ। तो कहीं न कहीं जो हम लोगों ने आपका पिछले 10-12 साल में पर घूमा है, तो कहीं न कहीं एक कानून नहीं लागू हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं ये पूंजीवाद भी पीछे काम कर रहा है और पूंजीवाद के कारण से वो लागू नहीं होने दे रहा। नक्सल का समस्या भी कहीं न कहीं वो पूंजीवाद के कारण से। तो क्या हम अपने जमीन पर अपना जो संसाधन है, आज यहाँ यूरेनियम खुदाई हो रहा है, क्या अपने जमीन में अपने संसाधन में क्या यूरेनियम हमको खोदना चाहिए? क्या आपका आयरन ओर जहाँ था उसको हमको खुद खोदना था? जिस प्रकार बोले ना कि जमीन में हमको जितना जरूरत है मछली उतनी ही मछली हम आपका निकालते हैं, हमको जितना जरूरत है खनिज हम उतने ही निकालेंगे, तो आपका पर्यावरण भी संतुलित होगा। हम सस्टेनेबल विकास की बात कर रहे हैं, सरकार सस्टेनेबल विकास की बात करती है, लेकिन उसका मॉडल है क्या? बहुत सारे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या मॉडल कोई है क्या? नहीं दिखाया। तो कैसे होगा? हम जब समाजवाद की को साथ लेके जाएंगे, हम पारंपरिक व्यवस्थाओं को साथ लेके जाएंगे, आंदोलन जो मार्क्सवाद है उसका आंदोलन कैसे कम होगा, उसको भी साथ लेके जाना होगा, और पूंजीवाद की और हम भी बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो तीनों को जब मिला के एक संतुलित आपका आकार देंगे तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इसमें तीनों चीज मिक्स होंगे। तो कहीं न कहीं हमको जो है अपना जमीन है, आज भी पूरे देश में जमीन जो है आदिवासियों के पास है, और जितने संसाधन है वो आदिवासियों के आपका जमीन में, चाहे खनिज हो चाहे आपका जितने भी आपका वनोपज है या कृषि उपज आज भी आपके क्षेत्र में है। और कहीं न कहीं जो ये कृषि बिल आ रहा है कि आने वाला 200 साल में दुनिया की सबसे बड़ा व्यवसाय जो होगा वह कृषि और वनोपज, क्योंकि कभी नहीं खत्म होने वाला बिजनेस है।
पब्लिक जितना पैदा होंगे, जितना बढ़ेंगे, उतना खाना का डिमांड बढ़ेगा, उतना उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना इनकम बढ़ेगा। लेकिन स्टील एक समय पे इसका डिमांड घट जाएगा, सब चीज बनती है, स्टील डिमांड घट जाएगा, एल्यूमिनियम का डिमांड घट जाएगा, लेकिन आपका खेती और कृषि का डिमांड घटेगा नहीं। इसलिए वो सबसे बड़ा व्यवसाय के रूप में उसको देख रहा है। तो क्या हमारा जमीन में कृषि है, हमारा जमीन में वनोपज है, हमारा जीवन में आपका जमीन है, तो क्यों नहीं ये समय है कि इस पर भी निर्णय लिया जाए। जब बरार सिस्टम या सेंट्रल कोस्ट सिस्टम बना रहे, उस कोस्ट सिस्टम के माध्यम से क्या अमेजन या फ्लिपकार्ट से बड़े कंपनी आ रही है, क्या उसको हम टक्कर दे सकेंगे? इसके लिए हमको रणनीति बनाने का सोचना चाहिए। और हमको आगे बढ़ते हुए जो है, जितने हमारे संसाधन महुआ है, इमली है, चिरौंजी है, क्यों लेके जा रहा हूँ? लाखों टन क्यों लेके जा रहा हूँ? क्या हम उसका व्यवसाय नहीं कर सकते हैं क्या? तो जिस दिन हम उसको व्यवसाय करेंगे तो हमको जब मार्केट पता होगा, अगर हमको भाई 1 लाख टन आपका लाह चाहिए, अगले साल आपको 2 लाख टन है तो कम है, तब बोलेगा बैर का पेड़ लगाओ, कुसुम को पेड़ लगाओ, जंगल बढ़ गया आपका ना, जंगल भी बढ़ गया, बैर के पेड़ में आपका जो है आपका बैर भी मिल गया, उसका व्यवसाय फिर आप कर सकते हैं। उसमें आपका लाह लगा, लाह का प्रोडक्शन बढ़ गया। उस प्रकार हम जैसे बम्बई से पलवर की ओर जाते हैं तो कई सौ किलोमीटर में चीकू का पेड़ लगा हुआ, वो पूरा चट्टान और पहाड़ है, पानी नहीं, कई सौ किलोमीटर तक लगा हुआ, ठीक है, जंगल बढ़ गया, अरबों करोड़ रुपया जो है वहां जो है जंगल जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ जंगल को बढ़ा सकते हैं। उस जंगल को हम बढ़ाने से जो है हम आपका जो है आपका उसके प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं, हम आय को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं न कहीं उस पूंजीपतियों को हमारे क्षेत्र में रोकने के लिए हमको स्वयं व्यापार करना होगा, व्यवसाय करना। अगर वो नहीं आ पाएगा, जब फैक्ट्री लगाना पैसा हमारे पास है, सेंट्रल फंड है, हम बोलेंगे हमारे पास 1 लाख करोड़ है, हम स्वयं यहाँ स्टील इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो आप क्यों लगाना चाहिए? मतलब आप कहीं ना कहीं हमको धोखा दे रहे हैं। तो हम उस वक्त ऐसा जवाब दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करते हुए, और यह व्यवस्था मजबूत होगा तभी यह निर्णय लेगा कि हमारा गांव में जितने आपके गांव हैं उसमें हर गांव में आदिवासियों के किराने की दुकान क्यों नहीं? उसको घुसने का मौका कौन दे रहा है? भिक्षुओं को घुसने का मौका किसने दिया? हमने दिया ना। हर आपका 4-5 गांव के चौराहे में 10-12 दुकान, कौन लोग हैं? उसको घुसने का मौका किसने दिया? उसके पॉपुलेशन को पैसा कमा रहा है, आपका जमीन आपका लूट रहा है, आपका बहु बेटे को शादी कर रहा है, सारे चीज को नष्ट कर रहा है। तो क्यों नहीं हमारे हर गांव में एक दुकान होना चाहिए, हर चौक चौराहे हमारे 10-12 दुकान होनी चाहिए, हर प्रखंड हमारे 500-600 के क्यों नहीं मॉल होने चाहिए अपने जमीन पर, ताकि लोग जो हमारा पैसा जो है जमीन में बेच के या जमीन का बनोबत बेच के कर रहे हैं, वो पैसा मरवारी के पास नहीं जाना चाहिए। तो जिस दिन आर्थिक रूप से उसको रोक देंगे तो उस दिन जो है सफल हो जाएंगे। और जब इतना पैसा कमाएंगे तो बैंक भी अपना खोल सकते हैं। उन्होंने बैंक भी खोलने की बात की है। तो जो बैठक हुई थी रायपुर में 9-10 को, हमने 3 कंपनी का निर्माण किया। 3 कंपनी का निर्माण किया, एक आपका कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, एक कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, एक यूनाइटेड ट्रक गंडवाना, जिस पर आपका बरार जमा होगा। अभी बैंक खोलने की बात चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी लाने की बात कर रहा है। और हम लोगों ने हर गांव में एक संग्रहण अधिकारी का अपॉइंट करने के लिए 2.5 लाख पद निकाल दिया। 2.5 लाख पद की बहाली के लिए 2.5 लाख पद की बहाली के लिए आपका हर गांव में एक संग्रहण अधिकारी, उसका काम होगा कम से कम हर महीना एक बैठक गांव को करवाना। उसका खाता नहीं जानता तो बनवाने का काम उसका होगा, कैसे खाता बना, कैसे उसका आपका मिनट रिपोर्टिंग कर रहा है गाँव का, कैसे उसको कर रहा है। हर 15 गाँव में सुपरवाइजर अपॉइंट कर रहे हो, ताकि हर 15 गांव को जितने व्यवस्था के हेड है उसको हर 3 महीने में एक बैठक कराना, क्या देश में हो रहा है और क्या संविधान में कानून है और क्या है उसको जानकारी देना। हर ब्लॉक में एक ब्लॉक मैनेजर आपका बहाली की जा रही है, ताकि उस गांव व्यवस्था को हर 6 महीने में एक बैठक करा सके। आपका राज्य लेवल में, जिला लेवल में 2 बैठकें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपके राज्य लेवल में 2 बैठकें होनी चाहिए, केंद्र लेवल में 2 बैठकें होनी चाहिए। तो वो जो आपका संग्रहण अधिकारी आपका जो अपॉइंट कर रहे हैं, जो कंपनी का पेड वर्कर होगा, उसका काम होगा ये करना। तो अनऑर्गेनाइज हमारी व्यवस्था उसको पूरा राष्ट्रीय स्तर तक ऑर्गेनाइज कर देगा, तो हम कहीं न कहीं मजबूत रखेंगे। और जितने हमारे जमीन में संसाधन है उसमें हमारा मोनोपोली होगा तो वो पूरा आर्थिक छूट जाएगा। कोई टाटा बाटा यहाँ चलेगा नहीं। आपका जिस दिन इस पूंजीपति सत्ता पर काबिज होगा, नेता भी आपके जेब में होंगे, नीति भी आपके जेब में होंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा नीति बनेगा, जिस दिन जैसा चाहेंगे वैसे संविधान कानून लागू होंगे। अब
10 गुना ज्यादा मजबूत होंगे और आपके सारे जमीन में कोई 1 इंच भी जमीन नहीं ले पाएगा और आप यहाँ पर अपनी व्यवस्था मौजूद कर सकते हैं। तो कहीं भी हमको आज के बैठक में सोचना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि आपका बहुत लेट हो गया और लोग बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत आपका सबों को आभार। जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह साहब को। आज इस सभा में उनके विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक हम लोगों ने समझ में आया है। हम लोग अंतिम की ओर है और आज हम लोग निर्णय लेंगे आगे हम लोगों को क्या करना है। इसलिए कुछ वक्तागण हमारे बीच में है, उनके बातों को सुनने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर आएंगे। हम लोग आज की इस सम्मेलन में हम लोग किन प्रस्ताव को पारित करेंगे इस पर हम लोग जाना चाहेंगे। अभी हम हमारे साथी विस्थापित से गुजरा हमारे आदिवासी स्वशासन के अगुवाई कुमार चंद्र माडी केसी माडी साहब जी से आग्रह करेंगे आप भी आएंगे।